जी आ गई। विदुर जी के हाथ में एक में माखन मिश्री थे, खोए के लड्डू थे और साकर खटखटाते बोले खोलो जी मैं आ गया। जैसे ही विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई और दरवाजा खोल करके बोली इतनी जोर को अल्लाह का को मचा रही हो? बोले आज मालूम है आज कौरवों की बड़ी सभा में कन्हैया ने कहा मेरा विदुर काका के घर मेरा निमंत्रण है। सुनो कदली के खंभ सजाओ, सुंदर चटाई बिछाना, गोबर का चौका लगाओ। मेरे कन्हैया ने कहा है कि मेरा विदुर काका के घर मेरा निमंत्रण है तो वो जरूर आएंगे, मैं उनका द्वार पर स्वागत करूंगा। विदुरानी बोली आने वाले हैं कि उनको तो आई 1 घंटा हो गया। अच्छा तो तुमने कुछ खिलाया कि नहीं? बोले और तो कुछ था नहीं घर में, केला बड़े प्यार से पा रहे हैं गोविंद। विदुर जी ने अंदर जाकर के देखा तो कन्हैया तो छिलका खा रहे थे, फल दूर पड़े थे। विदुरानी को डांट करके बोले आज पहली बार कन्हैया का मेरी कुटिया में आगमन हुआ और तुमने उनको छिलका खिला दिए। वास्तव में विदुरानी का ध्यान भी अभी भंग हुआ और छिलका को देख करके बोली ओहो कन्हैया मैंने आपको छिलका खिला दिया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वास्तव में मेरे कन्हैया का भी ध्यान अभी भंग हुआ और छिलका को देख करके बोले ओहो क्या हम छिलका खा रहे थे? हमें नहीं पता काकी जी छिलका था कि केला था, मेरे को तो इतना मालूम था जो कुछ भी खिलाया गया उसमें काकी जी का प्रेम था, उसमें काकी जी का अनुराग था। विदुर जी हाथ जोड़ करके बोले कन्हैया लाला हम कितने ना समझे हैं, आपका मेरी कुटिया में आगमन हुआ और मैंने आपको छिलका खिला दिए, थोड़ा सा लड्डू खाओ ना गोपाल। इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए। विदुरानी से बहुत रसाए, विदुर जी बोले कन्हैया आज आपने छिलका खा लिए, थोड़ा सा लड्डू खाओ ना गोपाल। जैसे कन्हैया के मुंह में लड्डू दिया, आधा लड्डू कन्हैया ने खाया और विदुर जी का हाथ पकड़ करके कहा काका जी बोलो नहीं मानो तो एक बात कहूं। विदुर जी बोले कहिए। तो कन्हैया ने बहुत सुंदर बात कही जो सुनने योग्य है। कन्हैया ने कहा सुनो विदुर हम भाव के भूखे, 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 भाव बिना
सब कंजन रूपे भाव बिना सब कंजन रूपे भाव बिना सब कंजन रूपे भाव बिना सब कंजन रूपे भगतन माने बढ़ावना भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजतार मुझको भव से बेड़ा पार है, भाव में कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक भूल भी दे तो मुझे स्वीकार है, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, पृथ्वी की स्थापना हुई, पृथ्वी की स्थापना हुई, ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए सभी विरक्त होकर के वन में चले गए। ब्रह्मा जी के एक और बेटा हुए जिनका नाम है करदम। सज्जनों, करदम का अर्थ होता है करदम, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया वह करदम है, जो जितेंद्रिय है वह करदम है। ब्रह्मा जी ने करदम जी से कहा, जल्दी बड़े हो जाओ, विवाह करो। जल्दी बड़े हो जा, विवाह करो। बोले मेरे को विवाह नहीं करना, मेरे को तो वन में जाना है भगवान का भजन करने के लिए। तो वन में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन जब वृद्ध होने को आए तो उनके मन में भाव जगा कि संसार के लोग विहार करते हैं अपनी पत्नी के साथ में, मेरा भी किसी परम सुंदरी कन्या से विवाह हो जाए। और ऐसा सोच करके उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। भगवान ने मन में सोचा, कोई तपस्या करता है भक्ति पाने को, कोई तपस्या करता है भगवान की प्राप्ति के लिए। इन बुढ़ऊ महाराज को देखो, ये तपस्या कर रहे हैं, हमारा विवाह हो जाए। मन की गति बड़ी विचित्र है सज्जनों, मन को जीतना किसी की बस की बात नहीं है। विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या करी थी। एक मेनका नाम की अप्सरा आई, ऐसे उसके चरणों की पायल बजी कि सब किए करा पर 5 मिनट में पानी फेर करके चली गई। उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। तो भगवान प्रकट होकर के बोले करदम ऋषि से, बाबा
आप विवाह करना चाहते हैं। अब करदम जी को तो बड़ी शर्म लगे कि भगवान से कैसे कहें कि हमने शादी के लिए तपस्या करी है। हाँ, पुराने जमाने का नियम था कि माता पिता यदि बच्चों के विवाह की शादी विवाह की बात करते थे ना, तो बच्चे बेचारे वहां से उठ करके चले जाते थे। बच्चों को शर्म लगती थी। आजकल तो मैंने सुना है बड़े बड़े शहरों में कि इंची टेप साथ में लेकर के जाते हैं बेटी के लिए। हाँ, लंबाई कितनी इंची, एजुकेशन क्या है, कलर कैसा है, तिल कितनी है। आखिर छोटा मोटा सौदा थोड़ी हो रहा है। मटकी भी देखते हो तो ठोक करके देखते हैं। ये फुगड़पन तो पहले था नहीं, ये मूर्खता तो पहले थी नहीं। तो करदम जी तुरंत बात को बदल गए, बोले नहीं नहीं, हमने शादी के लिए थोड़ी ना तपस्या करी है। भगवान बोले कहीं ऐसा तो नहीं, मन मन भावे और मुंडे लावे। मन में इच्छा हो और ऊपर से मना करते हो। मन में इच्छा हो और ऊपर से मना करते हो। सो बोले नहीं करना था विवाह तो पहले कह देना चाहिए था। मैं तो तुम्हारे विवाह की बात भी पक्की कराया, किए थोड़ी थे, मन की ले रहे थे। करदम ऋषि बोले आप बात पक्की कराए? बोले हाँ। बोले अब जब आप बात पक्की कराए हैं तो हम विवाह भी कर लेंगे। वैसे इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी। तो भगवान ने कहा संभव मनु की 3 पुत्रियां हैं, उसी में देवहूति का विवाह आपसे होगा, मना नहीं करना। कपिल भगवान उन्होंने कहा कि भगवान बिल्कुल इच्छा नहीं थी शादी करने की, लेकिन अब तो मन रम गया, अब आपका दर्शन हो गया, अब बिल्कुल इच्छा नहीं है शादी करने की। भगवान बोले अब देखो मेरी बात तो तुमको रखनी ही पड़ेगी। तो कपिल उन्होंने कहा कि मैं शादी तो करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान बोले क्या? बोले पुत्र बनकर के आपको स्वयं आना पड़ेगा। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया और लेकिन भगवान को तो कचुआरी मंजूर था। उनके विवाह के बाद उनके बेटा नहीं हुआ 1 और कन्या हो गई 9। ऋषि करदम के घर 9 कन्याओं ने जन्म लिया। बड़ी का नाम है कला, ये मरीचि नाम के ऋषि को ब्याही गई। दूसरी है अनसुईया, सती अनसुईया अत्रि मुनि की पत्नी बनी। वशिष्ठ मुनि की पत्नी भी ऋषि करदम की पुत्री हैं। ऐसी परम गुणवती 9 कन्याओं को उन्होंने जन्म लिए दिया। 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल पधारे। उन्होंने कपिल का दर्शन किया और सीधे वन में चले गए। आज माता देवहूति ने अपने बेटा कपिल को स्नान कराया, कटी काचनी पहनाई, एक छोटी सी व्यास गद्दी बनाई और उनसे प्रश्न कर दिया। बिल्कुल ध्यान से सुनने की कथा। बोले महाराज मेरी परिस्थिति बड़ी खराब हो रही है। आंखें कहती हैं सुंदर रूप को देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत को सुनो, रसना जो जीव है ना वो कहती है सुंदर सुंदर पदार्थों का सेवन करो। इंद्रियों को बस में करने का तरीका क्या है? और दूसरा प्रश्न ये है महाराज कि बंधन किसका होता है? मन का होता है कि आत्मा का होता है कि शरीर का होता है? भगवान कपिल ने कहा माँ आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, विदुषी हैं, परम साध्वी हैं, मैं आपसे क्या कहूँगा, लेकिन जो कुछ भी मैंने जाना है उसको तो कहूँगा ही। इंद्रियों को तो बस में करना ही चाहिए और इंद्रियों को बस में करने का पहला तरीका है माँ सत्संग। जितना बन सके सत्संग करें और परमात्मा के चरणों का जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का हम संकल्प लें और परमात्मा के चरणों का चिंतन करें। परमात्मा के चरणों में वज्र अंकुश ध्वजा आदि का चिन्ह है, क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतर की जो वासना की गठरी है ना वो ध्वजा अंकुश आदि के चिन्ह से हमारी पाप की गठरी हट जाएगी और हमारा चित्त एकदम निर्मल हो जाएगा। परमात्मा के चरणों का चिंतन करें, फिर भगवान के घुटनों का चिंतन करें, फिर भगवान के कट प्रदेश का चिंतन करें, भगवान के वक्षस्थल का चिंतन करें और धीरे 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 भगवान के मुखारविंद का चिंतन करें। हंसी से परिपूर्ण जिनका मुखारविंद है
एक बात कहूं, हमारे रामकृष्ण के जीवन में जितने संकट आए ना, उतने किसी भगवान के जीवन में नहीं आए। हाँ, आप कन्हैया के ही चरित्र को उठा करके देख लो। इनका जन्म कहाँ हुआ? जहाँ डाकुओं को बंद किया जाता है। जेल खाने में तो कन्हैया जन्म लिए, जन्म लेते ही गोकुल भाजना पड़ा। वहाँ 7 दिन की तो पूतना मारने आ गई, 6 महीने की तो सप्तऋषि मारने आ गया, साल भर की तो तृणावर्त मारने आ गया, कालिया मर्दन किया, गिरिराज उठाया, अगासुर बकासुर ब्रह्मासुर अरिष्टासुर धेनुकासुर केसी 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण ने सैकड़ों राक्षसों से युद्ध किया, मामा कंस का उद्धार किया। जरासंध ने मथुरा को घेर लिया तो द्वारका चले गए। सोचा अब सुख से जीवन व्यतीत होगा, विवाह आदि हो गए, तो घर में ही झगड़ा शुरू हो गया। 99 लाख से ज्यादा जिन यदुवंशियों की संख्या है, आपस में लड़ करके कट करके मर गए। एक भी दिन कन्हैया का सुख से नहीं बीता। लेकिन भगवान कभी कर्म पर हाथ धर के सोच करने, चिंता करने के लिए बैठे हो, ऐसा भी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। मुस्कुराते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहना चाहते हैं कि अहिर्निश मुस्कुराओ, सदैव प्रसन्न रहना ही मेरी सर्वोपरि भक्ति है। आपने देखा होगा, कौवा होता ना, उसे रात में दिखाई नहीं देता, और उल्लू होता है, उसे दिन में दिखाई नहीं देता। अब कौवा कहता है दिन ही बना रहे, रात कभी ना आए, और उल्लू कहता है रात ही बना रहे, दिन कभी ना आए। लेकिन दोनों के चाहने से दिन रात कभी बदलेगा? ऐसा हो सकता है? ऐसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख तो आता ही है। दोनों ही परिस्थिति में एक से बनकर के रहो, परमात्मा के चरणों का चिंतन करो। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के जीवन में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक सेठ जी थे, और सेठ जी इतने कंजूस थे कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, ऐसा उनका स्वभाव था। जब 71 वर्ष के पूरे हो गए, 70 बन के पूरे हो गए 71 वर्ष के, तो गांव के लोगों ने कहा, सेठ जी आपने जीवन में कभी एक भी पैसा दान नहीं किया, चलो दान कर लो। अब ज्यादा उनके पीछे पड़ गए। तो सेठ जी बोले, हे भगवान, ऐसे पड़ोसी किसी को ना देवे, ऐसे पड़ोसी किसी को ना देवे, आज तो तुमको दान में देना ही पड़ेगा। सो पहले चांदी के सिक्के चलते थे पुराने जमाने में। उन्होंने क्या किया कि एक संदूक खोला अपना, और एक चांदी का सिक्का निकाला, और उस सिक्के को देख करके बोले, मित्र, मैंने जीवन में तुम्हें कभी संदूक से बाहर नहीं निकाला, लेकिन हे भगवान, ऐसे पड़ोसी किसी को ना देवे, आज तो तुमको दान में देना ही पड़ेगा। सो शनिवार का दिन था, हनुमान मंदिर में दान करने के लिए गया, लाइन लगी थी वहां दर्शन करने के लिए। अब मुट्ठी को बंद कर लेता, फिर खोल करके देख लेता, फिर बंद कर लेता। 1 घंटे के बाद सेठ जी का नंबर आया, और जैसे ही वो रुपए को चढ़ाने लगा तो बंद मुट्ठी थी ना, सो रुपया थोड़ा गीला हो गया था, पसीने से गीला हो गया था। और जैसे ही रुपये को चढ़ाने लगा तो बोला, मित्र, तुम भी रोते हो, तुम भी मुझे छोड़ करके नहीं जाना चाहते? सब वापस अपनी जेब में रख लिया और मंदिर से बाहर आ गया। इतना कंजूस, एक भी पैसा दान नहीं किया। एक बार जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के पास में जाकर के बोला, गुरुजी, अब बुढ़ापा आ गया, मैं भी भगवान का भजन करना चाहता हूँ, लेकिन गुरुजी ऐसी भक्ति बताना जिसमें भगवान तो मिल जाए, पैसे खर्च ना होवे। भगवान बोले, जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने कहा, भगवान से मिलने के लिए पैसे की क्या जरूरत है? सो भगवान जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने कपिल भगवान का ध्यान योग बता दिया। सवेरे जल्दी उठ जाना,
हाथ पैर मुंह धो करके पलंग पर बैठ जाना और आंख बंद कर लेना और सोचना मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ। मैंने चांदी के घड़े में गंगा जल ले लिया, मेरे घर में छोटी सी ठाकुर बाड़ी है, मैंने गंगा जी से भगवान को स्नान कराया, कटी काशनी पहनाई, फूल माला पहनाई, चंदन लगाया, एक चांदी के कटोरे में गरम गरम गाय का दूध शक्कर मिलाकर के भगवान को भोग लगा रहा हूँ। इसको बोलते हैं मानसिक पूजा। पूजा तुम्हारी पूरी होगी, पैसे तुम्हारे लगेंगे नहीं। वो सेठ जी 3:30 बजे ही उठ गए और हाथ पैर मुंह धो करके सोचने लगे मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, मेरे घर में छोटी सी ठाकुर बाड़ी है, मैंने चांदी के घड़े में गंगा जल ले लिया, मैं भगवान को स्नान करा रहा हूँ, कटी काजनी पहना रहा हूँ, चंदन लगा रहा हूँ, फूल माला पहना रहा हूँ, एक चांदी के कटोरे में गरम गरम गाय का दूध शक्कर मिलाकर के भगवान को भोग लगा रहा हूँ। सेठ गया कहीं नहीं, उसी कक्ष में बैठा है अपने यहाँ, लेकिन मानसिक पूजा चल रही है। पहले दिन की पूजा में 5 मिनट लगे, दूसरे दिन की पूजा में मानसिक पूजा में 10 मिनट लगे, तीसरे दिन की पूजा में 15 मिनट लगे। ऐसे ही पूजा करते करते 5 साल बीत गए, 5 वर्ष बीत गए। अब तो ये 5-5 घंटे की समाधि ले लेते, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुने कथा, लेकिन लोभी तो थे ही न जी। वो एक दिन ऐसे ही पूजा करने के लिए बैठे, सेठ जी मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, मैंने चांदी के घड़े में गंगा जल ले लिया, मेरे घर में छोटी सी ठाकुर बाड़ी है, मैंने भगवान को स्नान कराया, कटी काचनी पहनाई, फूल माला पहनाई, चंदन लगाया और एक चांदी के कटोरे में गरम गरम गाय का दूध शक्कर मिलाकर के भोग लगा रहा हूँ। लेकिन आज क्या हुआ, शक्कर में दूध में शक्कर ज्यादा पड़ गई। सेठ जी की आंखें बंद थी, बोले मन कहता है, वो सेठ जी बोले अरे दूध में शक्कर ज्यादा पड़ गई, तो मन कहता है पड़ गई तो पड़ जाने दो। तो सेठ जी कहते हैं अरे ऐसे कैसे पड़ जाने दो साहब, एक दिन की पूजा थोड़ी ही है, रोज रोज की पूजा है, ऐसे दूध में ज्यादा शक्कर पड़ेगी तो कैसे काम चलेगा। तो मन कहता है अभी दूध में शक्कर घुली नहीं होगी, निकाल करके रख लो, कल काम आ जाएगी। सो सेठ जी ने जैसे ही दूध में से शक्कर निकालना चाहा तो मेरे कन्हैया ने प्रत्यक्ष होकर के सेठ जी का हाथ पकड़ लिया और बोले सेठ जी तुम्हारा दूध में शक्कर ज्यादा पड़ गई तो पड़ जाने दो, तुम्हारा खर्चा तो कुछ नहीं हुआ, अरे तुम्हें मानसिक दूध और मानसिक शक्कर में ही तकलीफ हो गई। सेठ जी बोले ओहो अभी मैं समझा, आप ज्यादा शक्कर डालने से खुश होती हैं, मेरे को क्या मालूम, मेरे को पता होता तो मैं पहले दिन ही कटोरा भर करके शक्कर डाल देता, तो 5-5 घंटे 5-5 साल तक तो तपस्या नहीं करनी पड़ती। सज्जनों
तात्पर्य शक्कर से नहीं है, तात्पर्य है उसकी एकाग्रता से। उनको लगा कि मैं तो सत्य की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन परमात्मा कभी काल्पनिक नहीं होते। सत्यम परम धीमहि, साक्षात सत्य है। भगवान कपिल ने कहा, माँ उत्तम भक्ति तो मेरी वही है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मंदिर में हम 5 बार जाएं जरूरी है, लेकिन 5 बार जाने का फल हमें तभी प्राप्त होगा जब हमारे दिल में, हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाए कि जो मंदिर में भगवान है वही एक कुत्ते में भी है, वही एक गधे में भी है। महाराष्ट्र के एक बड़े ही विचित्र संत एकनाथ जी की बड़ी ही सुंदर कथा आती है। एक बार क्या हुआ, एकनाथ जी महाराज गंगोत्री स्नान करने के लिए गए। तो एकनाथ जी ने मन में सोचा, संसार के लोग कितने भाग्यशाली हैं, ये गंगोत्री जी का जल ले जा करके भगवान रामेश्वर को चढ़ाते हैं, कृतार्थ होते हैं। मैं तो एक संत हूँ, मैं भी गंगोत्री जी का जल ले जा करके भगवान रामेश्वर को चढ़ाऊंगा। अब कहाँ गंगोत्री, कहाँ रामेश्वर, 12,500 किलोमीटर पैदल चले। गंगोत्री से यमुनोत्री आए, यमुनोत्री से केदारनाथ आए, पुष्कर में आए, वृंदावन में आए। ऐसे घूमते घूमते उनको 6 बरस का समय लगा। आप विचार करो, पांव सूज गए, बीमारियां बढ़ गई, लेकिन उनका संकल्प था कि ये जल भगवान रामेश्वर को चढ़ाऊंगा, तभी विश्राम लूंगा। दिन भर चलते, रात्रि में विश्राम लेते। अब एकनाथ जी ने देखा कि बस पास में ही है भगवान रामेश्वर का मंदिर, शिखर दिख रहा है, अभी जाता हूँ भोलेनाथ को जल चढ़ाता हूँ। तब तक एकनाथ जी ने देखा कि कोई खेत में कोई गधा तड़प रहा था। एकनाथ जी ने ध्यान लगा करके देखा तो वो गधा पानी पीने के लिए तरस रहा था। तो संत ने एक क्षण भी विचार नहीं किया और कितने परिश्रम से लाए हुए उस गंगा जल को उस गधे के पास में पहुंचे और गधे को गंगा जल पिलाते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मेरे जल को तो आप यहीं से स्वीकार कर लेना। तो आप सत्य समझे, उस गधे में से शंकर जी प्रकट हो गए। उस गधे में से भोलेनाथ प्रकट होकर के बोले, एकनाथ, तुमने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। एकनाथ जी ने कहा, ऐसी कौन सी जगह है भगवान जहां आपका वास नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जय हो, जय हो। और जो अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, मोटा ताजा बनाने के लिए जो मांस भक्षण करते हैं माता, ये पाप है और उनको बार बार मृत्यु लोक में आना पड़ता है। माता के गर्भ में बार बार मरना पड़ता है, बार बार माता के गर्भ में आना पड़ता है। मैया ने कहा, माता के गर्भ में तो बड़ा सुख मिलता होगा, न सर्दी, न शोक, न मोह, न गर्मी। भगवान कपिल ने कहा, माँ गर्भवासम दुखम भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितनी तकलीफ होती है उतनी ना जीव को कभी हुई है और ना कभी होगी। मातृगर्भ में जो हजारों कीटाणु पलते हैं, जीव के कोमल शरीर को काटते हैं, जीव तड़पता है, चिल्लाता है, लेकिन कौन सुने। कभी माँ गर्म वस्तु का सेवन कर ले, कभी माँ ठंडी वस्तु का सेवन कर ले तो इसको कष्ट। 7वें महीने पूर्ण होते ही इसको गर्भ में जन्म जन्मांतर के कर्म याद आते हैं। तब भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करता है और कहता है, प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो भगवान, ऐसा भजन करूंगा कि बस क्या। तो भगवान कहते हैं, तुम गर्भ में ही स्तुति करते हो, बाहर आते ही सब भूल जाओगी। बोले नहीं प्रभु, ऐसा एक बार निकाल करके देखो तो सही, ऐसा भजन करूंगा, भजन करते करते ढेर लगा दूंगा। 9वां महीना पूर्ण हुआ, 10वां महीना आरंभ हुआ, प्रसव की वायु का जैसे ही वेग आया तुरंत मातृगर्भ से बाहर आ गया। मैया ने कहा, गर्भ में बड़ी तकलीफ थी, बाहर आ गया, अब सुख मिलेगा। बोले माता, 12वीं काय का सुख, बच्चा पालने में पड़ा है, खटमल खा रहे हैं, लेकिन बता नहीं सकता। थोड़े और
बड़े हो गए तो पिताजी में अनुराग हो गया, माताजी में प्रेम हो गया, भाइयों में ममता हो गई। अब पढ़ने जा रहे हैं सब, पढ़ लिख करके आए, माता पिता ने शादी कर दी, युवावस्था स्त्री संग में निकल गई और बुढ़ापा आया तो फिर बुढ़ापे में फिर गोविंद नाम नहीं निकलता, बुढ़ापे में कृष्ण नाम नहीं निकलता, फिर तो बुढ़ापे में कंठ घर घर करने लग जाता है, फिर तो संसार की वार्ताएं याद आती हैं। इसलिए परमात्मा के नाम का कीर्तन करो, यही सर्वोत्तम है, यही उत्तम है। मैया ने कहा कीर्तन करने, कुछ लोग कहते हैं बिना भाव के कीर्तन करने से लाभ क्या? बोले नहीं माता, जब हम कहीं सोचेंगे भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल सिदस हूँ। परमात्मा का नाम तो कैसे भी लो, वो तो कल्याण करता ही है, वो तो कल्याण करता ही है। हम यदि ये सोचेंगे कि भाव आएगा तो कीर्तन करेंगे, ना कभी भाव आएगा ना कीर्तन होगा। इसलिए परमात्मा का नाम तो कैसे भी लो, वो तो कल्याण करता ही है। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा फूल बिछाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा फूल बिछाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा फूल बिछाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, जग में फंसा हुआ है तो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है तो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है तो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला दो दिन का है, जग का मेला दो दिन का है, अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा,
ऐसा बढ़िया उपदेश दिया माता देव। ऐसा बढ़िया उपदेश दिया माता देवहूति को कि उनका शरीर ही पानी बन करके बहने लगा और शुद्धता नाम की नदी बन गई। भगवान कपिल ने उनके आचमन किया, स्नान किया और सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। तो आकुति, देवहूति और प्रसूति जो तीन पुत्रियां थी स्वयंभू मनु की, उसमें आकुति का विवाह तो रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, जहां यज्ञ के रूप में परमात्मा पधारे, और देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम से हुआ। इनका वंश आगे नहीं चला क्योंकि एक ही बेटा कपिल वो ब्रह्मचारी, तो कैसे चले। तीसरी पुत्रियां थी जो स्वयंभू मनु की, जिनका नाम है प्रसूति, एक दक्ष प्रजापति को ब्याही गई और इन्हीं दक्ष प्रजापति की यहाँ महारानी सती ने अवतार लिया। सती चरित्र भागवत में भी अनूठा है और रामचरितमानस में तो गजब का है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, सभी लोगों को बुलाया, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। सती ने आग्रह किया जाने का, मैं संक्षिप्त कह रहा हूं। शंकर जी बोले बिना बुलाए जाओगी तो कल्याण नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सती नहीं मानी तो भगवान शंकर ने 2-4 गढ़ उनके साथ में भेज दिए और वहां जाकर के सती ने शंकर जी का कोई यज्ञ में कोई भाग नहीं देखा। तो जो मनीषी बैठे थे उनको 2-4 सुनाई और कहा शंकर जी जैसा और कृपालु कोई नहीं हो सकता। सम कल्याणम करोति थी शंकर, जो सबका कल्याण करता है ना उसको शंकर कहते हैं। जो सबका कल्याण करता है उसको शंकर कहते हैं। एक बात कहूं, हमारे शंकर जी की जितनी सरल सेवा होती है ना, हमारे शंकर भगवान की जितनी सरल पूजा होती है उतनी किसी देवता की नहीं होती। हाँ, आपने 1 लोटा हैंडपंप का पानी चढ़ा दिया तो भी खुशी, 50 ग्राम मूंगफली के दाने चढ़ा दिए तो भी खुशी, 3 पत्र बेलपत्र चढ़ा दिए तो भी खुशी, और मंदिर से घंटा चढ़ा करके बाहर गए तो भी खुशी। आशुतोष नाम है, आशु माने जल्दी और तोष माने संतुष्ट। आशु शीघ्रम तुष्यति थी आशुतोष, जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाएं उनको आशुतोष कहते हैं। अच्छा, पहले बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसे भगवान शंकर का मैं अपमान करके आई, मैंने अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरे दक्ष प्रजापति से उत्पन्न जो मेरा शरीर है वो शिव जी की सेवा के जाने की योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने चरणों की अनुराग की स्थिति को मांगा शंकर जी की, और योगाग्नि में अपने शरीर को विध्वंस कर दिया। शिव जी के गणों ने तो यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, लेकिन यज्ञ के आचार्य भृगु मुनि ने उन सबको भगा दिया। शंकर जी को पता चला नारद जी के माध्यम से, अवगम्य नारद, तो एक जटा में से एक जटा उखाड़ी पृथ्वी पर पटक दी, वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हो गया। उसने जाकर के दक्ष प्रजापति का सिर काट लिया, पूछा, पंडित जी के दांत उखाड़ लिए, भृगु जी की दाढ़ी नोच ली। लेकिन एक बात कहूं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हम यदि करें और वो मत में ही समाप्त हो जाए तो इससे देवताओं को बड़ी तकलीफ होती है। देवताओं ने जाकर के शंकर जी से प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी, यम जी, कुबेर जी, सूरज जी, चंदा जी, जितने जी थे ना वो सब शंकर जी की स्तुति कर रहे हैं। शंकर जी प्रसन्न होकर के पधारे। दक्ष प्रजापति को बकरी का मुख लगा, भृगु जी से पूछा, पंडित जी से कहा, यजमान के भोजन से तुम्हारा पेट भरेगा। लेकिन वही सती जब पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री बनकर के पधारी तो शंकर जी का उनके साथ में बड़ा विधि से विवाह हुआ, जिसका गोस्वामी संत तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में अद्भुत किया है।
तो आकुति, देवहूति और प्रसूति तीनों पुत्रियों के वंश का वर्णन। लेकिन स्वयं मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बिल्कुल ध्यान से सुनने की कथा। प्रिय माने अच्छा, ध्यान देना, और व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की वह प्रियव्रत। समाज में जिसका ऊंचा नाम, ऊंची प्रतिष्ठा, वो उत्तानपाद। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत के भाई उत्तानपाद राजा बड़े यशस्वी हैं, बड़े तेजस्वी हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन आंखें थोड़ी कमजोर हैं। हमारे मन में काम को प्रवेश करने के 2 ही तो मार्ग हैं, आंख और कान। आंखों से गंदा दृश्य देखेंगे तो मन में काम प्रवेश होगा, कानों से गंदा गीत सुनेंगे तो मन में काम प्रवेश होगा। आंखों पर और कानों पर जिसने संयम कर लिया वो ग्रस्त जीवन में रहकर के भी परम विरक्त है। उत्तानपाद राजा बड़े यशस्वी हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े विद्वान हैं। जंगल में गए, वहां की किसी दूसरे राज्य में गए, वहां की किसी राजकुमारी को देखा, उसके संग उसके गोरे गोरे चमड़े को देख करके मन आकृष्ट हो गया। गांधर्व विधि से उसके संग विवाह किया और उसको अपने घर ले आए, जिसका नाम है सुरुचि। उनकी पहली पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति यस्य सह सुनीति, शास्त्र की नीति ही सुनीति है, और स्वस्थ रुचि यस्य सह सुरुचि, अपनी रुचि ही सुरुचि है। सुरुचि ने महल में प्रवेश करते हुए कहा, ये कौन है? बोले मेरी बड़ी पत्नी है। सुरुचि बोली, यदि ये यहाँ रहेंगी तो मैं नहीं रह सकती, या तो इनको रखो या तो मेरे को रखो। तो सुरुचि के प्रति मन आकर्षण ज्यादा होने की वजह से राजा ने अपनी बड़ी पत्नी सुनीति का त्याग कर दिया। किसी जंगल में वो रहती हैं और वहां उन्होंने जिस पुत्र को जन्म दिया, संतों ने उसका नाम ध्रुव रखा। ध्रुव निश्चितम, ध्रुव माने अविनाशी। लेकिन सुनीति ने मन में विचार किया कि इस बालक ध्रुव को मैं यशस्वी बनाऊंगी, तपस्वी बनाऊंगी, मनस्वी बनाऊंगी। और मैंने शायद आपसे कल कहा था ना, बालक की प्रथम गुरु यदि कोई है तो वो माँ है। माँ चाहे तो बच्चे को संत बना दे, माँ चाहे तो बहुत बड़ा वक्ता बना दे, माँ चाहे तो बहुत बड़ा योद्धा बना दे, माँ चाहे तो बहुत बड़ा IPS अधिकारी बना दे, और माँ चाहे तो जेब कतरा चोर या डाकू बना दे। माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती। इसलिए सत्संग में जाओ तो बच्चों को साथ में लेकर के जाओ। कुछ लोग कहते हैं बच्चों को साथ लाने में तो कथा में व्यवधान होता है। मैं कहता हूँ होने दो, चलेगा, लेकिन वो उद्यम मचाते कुछ ना कुछ तो उनके कान में बात जाएगी। और जो हम बच्चों के जीवन में देखना चाहते हैं वो पहले हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए बच्चों को दिखा दिखा करके पूजा करो, ताकि आपकी देखा देखी बच्चे भी संस्कारी बने। कोई संत ब्राह्मण आ जाए तो आप झुक करके उनको प्रणाम करो, ताकि आपकी देखा देखी बच्चे भी झुकना सीखें। और एक काम केवल माँ कर सकती है। माँ चाहे तो बच्चे के जीवन को बदल सकती है। ध्रुव जी महाराज, सुनीति ध्रुव जी को सत्संग में लेकर के जाती। एक दिन संतों ने कहा, बेटी तुम हमारे सत्संग में आती हो, तेरी जैसी नारी का अपमान हुआ राजघराने में, चलो वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। बोले आज तो तुमको लेना ही चाहिए। तो सुनीति ने पता है क्या कहा? सुनीति ने कहा, महाराज आप ज्यादा प्रसन्न हैं तो मैं तो एक ही वरदान मांगती हूँ कि मेरे राजा भी शिव शक्ति लाइव
शिव शक्ति शिवराम शिवराम तोड़ी शिवराम लाइव होगा। तो मालूम है सुनीति ने क्या कहा? सुनीति ने कहा महाराज देना चाहते तो एक वरदान दे दो कि मेरी जो सौतन है ना सुरुचि 4 वर्ष हो गए उसके विवाह को, उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, चलो आप आशीर्वाद कर दें उसे भी पुत्र हो जाए। इस बात को सुनकर के संतों ने कहा क्या कहती हो बेटी, जिस रानी की वजह से राजा ने तुम जैसी परम साध्वी का अपमान कर दिया उसके पुत्र की कामना करती हो पुत्री? सुनीति ने हाथ जोड़ करके कहा बाबा आप ही से तो कथा में सुना है कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। मैं अपने किए हुए को दूसरे को दोष नहीं मानती। संतों ने कहा बेटी उसके पुत्र जरूर होगा क्योंकि तुमने कहा है, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूँ तेरा बेटा ध्रुव यशस्वी बनेगा, तपस्वी बनेगा, मनुष्य बनेगा और संसार तो क्या देवलोक में भी इसका गान होगा। सुनीति ने देखा छोटी पत्नी के बेटा हुआ, उसका नाम उत्तम है। ध्यान देना, उत्तानपाद कहते हैं जीव को। मैं उत्तानपाद हूँ, आप लोग भी उत्तानपाद हैं और प्रत्येक उत्तानपाद की 2 पत्नियां होती हैं, सुनीति और सुरुचि। शास्त्र की नीति ही सुनीति है और अपनी रुचि ही सुरुचि है। शास्त्र की नीति पर चलोगे तो ध्रुव प्रकट होगा और अपनी रुचि पर चलोगे तो तमोगुण प्रकट होगा। तमोगुण की पराकाष्ठा उत्तम। आज ध्रुव जी ने अपनी मैया से कहा माता आपने मुझे बताया नहीं, मेरे पूज्य पिताजी कहाँ रहते हैं? बोले तुम तो बहुत बड़े राजा के कुमार हो बेटा। तो ध्रुव जी महाराज सीधे महल में चले गए और एक दासर जो पुत्रम कमारो पलालेन उत्तमं नारु रक्षन्तम राजाव्यम नंदता। ध्रुव जी मंच पर पिताजी की गोद में चढ़ने को हुए, पिताजी ने भी दोनों हाथ बढ़ा दिए गोद में लेने के लिए, लेकिन छोटी माँ ने इशारा कर दिया नहीं। ध्रुव जी ने कहा पिताजी तो मुझे चाहते थे गोद में लेना, लेकिन छोटी माँ ने इशारा कर दिया। छोटी माँ ने इशारा कर दिया। तो जैसे ध्रुव जी चढ़ने को हुए तो छोटी माँ ने डांट लगा दिया, इस मंच पर बैठने का अधिकार तुमको नहीं है। बोले क्यों, ये हमारे पिताजी नहीं है क्या? बोले ये पिताजी तो तुम्हारे जरूर हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। अरे क्या समझाऊं तुम्हें, तुमने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है बच्चे, इसलिए इस मंच पर तुम नहीं बैठ सकते। और वास्तव में ही तुम्हारी बैठने की आकांक्षा है तो मैं उपाय बता देती हूँ। ऐसा करो, जंगल में जाओ, नारायण भगवान की समाधि लगाओ और नारायण भगवान बोले कि वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कहना प्रभु ऐसा वर दे दो कि मैं माता सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं। जब माता सुरुचि के गर्भ में आओगे तभी इस मंच पर बैठने का अधिकार तुमको है, उससे पहले नहीं। ध्रुव जी महाराज सीधे अपनी मैया के पास में आई। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, सुनीति ने सुरुचि ने भगवान का ही ध्रुव का ही अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान कर दिया। हमारे शास्त्र कहते हैं गर्भवास सम्मन दुखम भूते न भविष्यति। ऐसा कर्म करो कि गर्भ में कभी आना नहीं पड़े, उसी गर्भ को आदरणीय इसलिए ऐसा बंधन समझा कि मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान की उपासना भी जरूरी। तो बताओ इसका गर्भ भगवान से भी श्रेष्ठ हो गया कि नहीं? ध्रुव जी महाराज सीधे अपनी मैया के पास में आए और टेढ़ी नजर से मैया को देख करके, सुनीति को देख करके बोले माँ
क्या आप मेरी माँ कहलाने की अधिकारिणी नहीं है? क्या आपको माँ बना करके मैंने बहुत बड़ी गलती की? फिर ऐसे कौन से सद्गुण हैं माता सुरुचि में जो आप में नहीं? किन सद्गुणों के अपमान की वजह से सुरुचि ने आपका अपमान किया? यदि आपका पुत्र हूँ माता, भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, इस बात को सुनकर के सुनीति ने तुरंत ध्रुव का मुंह बंद कर लिया। बोले ना बेटा, किसी भी प्राणी की अमंगल की कामना मत करो। जो सुख दुख उससे मिलता है अपने कर्म के अनुसार मिलता है। मैं अपने दुख के लिए दूसरों को दोषी नहीं मानती, और जहां तक तुम्हारी गलती का प्रश्न है तो तुम्हारी एक नहीं दो गलती है। तुम्हारा कर्म तो एकदम देवताओं के समान था, तुम्हें तो किसी देव योनि में जन्म लेना चाहिए था, और मान लो बने भी मनुष्य बने भी तो मेरी जैसी दुर्गुणा नारी से तुमने जन्म लिया। यदि सुरुचि के गर्भ से जन्मा होता तो जरूर इस मंच पर बैठने का अधिकार तुमको प्राप्त होता। लेकिन सुरुचि ने कोई गलत नहीं कहा कि जंगल में जाओ, नारायण भगवान की समाधि लगाओ। बेटा, भगवान से मिलने की प्रेरणा जो देता है ना, वो हमारा शत्रु कभी नहीं हो सकता, सबसे बड़ा मित्र है। कल जाना है तो आज चले जाओ, आज जाना है तो अभी चले जाओ, संबंध जोड़ लो। परमात्मा केवल तुम्हारा है और तुम परमात्मा के हो। बोले मैया, लेकिन वो रहते कहाँ हैं? बोले हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। ज्ञान भक्ति के बिना उन्हें कोई पाता नहीं। परमात्मा से मिलने के लिए अनंतता का होना बहुत जरूरी है। ध्रुव जी महाराज सीधे वन की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्र तो कहते हैं गुरु बिन भवनिधि तराई न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। गा कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार निकाल करके जो ज्ञान का प्रकाश भर दे, उसका नाम गुरु है। शिक्षा गुरु तो जीवन में अनेक होते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु तो जीवन में एक होता है। शिक्षा गुरु तो जीवन में अनेक होते हैं। प्राइमरी में अलग गुरु मिलते हैं, फिर मिडिल में अलग गुरु मिलते हैं, फिर इंटरमीडिएट में अलग गुरु मिलते हैं, फिर स्नातकोत्तर कक्षाओं में यूनिवर्सिटी लेवल पर अलग गुरु मिलते हैं। लेकिन कान में जो मंत्र देता है वो दीक्षा गुरु तो केवल एक होता है, और उसके माध्यम से जो हमको मंत्र मिलता है ना, वो बिल्कुल परंपरागत होना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारी तो किसी में इच्छा नहीं है, हम किसको गुरु बनाएं? अरे बोले किसी में इच्छा नहीं है तो हनुमान जी को गुरु बना लो। हनुमान जी आपको राम जी से मिला देंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। हनुमान जी को गुरु बना लो, नहीं तो वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। यदि कोई संसार में यदि कोई विद्वान पुरुष यदि आपको दिखाई दे तो जरूर गुरु बनाना चाहिए। और हम गुरु किसके ऊपर छोड़ें? राम जी के ऊपर छोड़ दें, वो स्वयं गुरु की व्यवस्था कर देंगे, वो स्वयं गुरु की व्यवस्था कर देंगे।
नारद जी ने ध्रुव जी ने कहा मेरा कोई गुरु नहीं, मुझे मार्ग कौन बताए। संकल्प श्रेष्ठ हुआ तो सामने से नारद जी आ रहे थे। जैसा मैंने कहा था कल, नारम गण ज्ञानम ददाती थी नारद, जो ज्ञान देता है ना उसको नारद कहते हैं, जो अज्ञान का खंडन करता है उसको नारद कहते हैं। और हमारे ब्रजवासी तो कहें ना रद्द, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होवे वही नारद है। नारद जी ने मन में सोचा ऐसा शिष्य मेरे लिए मिल जाए तो मेरे लिए भी बड़ी भाग्य की बात है, लेकिन ठोक पीट करके देखूंगा कच्चा है कि पक्का। सो जैसे ध्रुव जी पास में, नारद जी पास में गए तो ध्रुव जी ने साष्टांग नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी बोले पहली सीढ़ी तो मजबूत है, संत को देखते ही प्रणाम किया। बोले कि किसके पुत्र हो, कहाँ जाते हो। तो ध्रुव जी ने कहा हम उत्तानपाद के पुत्र हैं, वन में जा रहे हैं भगवान को प्रकट करने। सो नारद जी झूठे को हंसने लगे और हंस करके बोले वन में भगवान, अरे बब्बर शेर रहता है, नाश्ता कर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, जाओ लौट जाओ। बोले आए भगवान को प्रकट करने वाली। तो उन्होंने कहा मेरी माँ कहती है कि शेर में भी परमात्मा का वास है। अच्छा बाप रे, विश्वास भी पक्का है। मान लो तुम्हारे भूख लगेगी तो वहाँ तुम्हारी माता जी थोड़ी ना बैठी है भोजन कराने के लिए, भूख लगेगी तो फिर तो घर भागना ही पड़ेगा। तो ध्रुव जी ने कहा मेरी माँ कहती है बच्चे का जन्म बाद में होता है, माँ के स्तनों में दुग्ध पहले आ जाता है, तब दांत नहीं तो दूध की व्यवस्था उन्होंने की, अब दांत दिए हैं तो अन्न की व्यवस्था भी वही करेंगे। लेकिन क्षमा करना आप नारद जी नहीं हो सकते। क्यों? आप नारद जी हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी माँ कहती है एक बार नारद जी जिसको मिल जाए उनको भगवान से मिलाकर के मानते हैं। आप कैसे नारद हैं जो मुझे घर जाने को कह रहे हैं? आप नारद जी नहीं हो सकते। नारद जी ने दौड़ करके गले से लगा लिया और बोले बेटा मैं ही नारद हूँ, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था ना बेटा, आश्चर्य की बात है तो मेरी परीक्षा में पास हो गए। मैं कहता हूँ तुमको वन में जाना ही चाहिए, लेकिन तुमने कोई गुरु बनाया। बोले अब आपसे श्रेष्ठ गुरु कौन हो सकता है, आप ही अपने चरणों का असर प्रदान करें। तो नारद जी ने कहा बेटा इंद्रियों को जीतना हो तो पहले रसना को जीतना, जितम सर्वे जिते रसे। बेटा पत्ते खाकर के भजन करना, फल खाकर के भजन करना, और वृंदावन की बगल में जो मधुबन है वहां जाकर कि इस मंत्र का जाप करना यमुना स्नान करने के बाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कण कण में बस करके जो दुनिया को प्रकाश देता है उसको वासुदेव कहते हैं। उन्होंने गंगा यमुना स्नान किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। भजन का पहला महीना शुरू हुआ। ध्रुव जी 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन कैत आदि का फल खा लेते। भजन का दूसरा महीना आरंभ हुआ तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, छठे दिन पत्ते खा लेते। भजन का तीसरा महीना आरंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, पत्ते खाना भी बंद, पानी पी करके रह जाते। भजन का चौथा महीना आरंभ हुआ तो पानी भी पीना भी बंद, और भजन का 5वां महीना आरंभ हुआ तो धीरे 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 उन्होंने अपनी श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाया और रोक लिया। अब जैसे ही उन्होंने श्वास को रोका तो जितनी भी देवता थे सभी का ऑक्सीजन खत्म, सभी घबराने लगे, अरे श्वास नहीं लिया जाता, बड़ी तकलीफ में है। तो समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी बोले यही हालत मेरी हो रही है। सभी दौड़े दौड़े नारायण भगवान के पास में गए। नारायण भगवान बोले सुनो, मैं अभी जाकर के ध्रुव जी को दर्शन देता हूँ, तुम्हारा श्वास चलने लग जाएगा। ध्रुव जी महाराज के पास में आए भगवान, और जैसे भगवान
आए ध्रुव जी के पास में, तो ध्रुव जी ने हड़बड़ा करके आंखें खोली तो वही सामने नारायण भगवान सामने खड़े थे। बोलिए नारायण भगवान की जय। मुस्कुरा रही हैं। अब देखो ध्यान देना, भगवान ध्रुव जी को देख रही हैं और ध्रुव जी भगवान को देख रही है।